फिफ्थ हाउस कुंडली का वो स्थान है जो किसी व्यक्ति के इंटेलेक्चुअल लेवल, उस व्यक्ति के इंटरेस्ट, उस व्यक्ति की हॉबीज, उस व्यक्ति की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उस व्यक्ति की आने वाली संतान और उस व्यक्ति के पूर्व जन्म के पुण्य और साथ ही साथ किसी व्यक्ति की डाइजेस्टिव हेल्थ के बारे में बहुत ही सटीकता के साथ बताता है। और जब किसी कुंडली में पंचम भाव का स्वामी लग्न में बैठता है तो ज्योतिष में इसको राजयोग माना जाता है, क्योंकि ज्योतिष कहता है जब किसी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनता है तो ये अपने आप में एक शुभ योग है। और लग्न और पंचम भाव तो कुंडली के सबसे शुभ भावों में माने जाते हैं। तो ऐसे में पंचम भाव का स्वामी जब लगन में बैठता है तो खुद भी स्ट्रांग होता है और किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा शुभ फल प्रदान भी करता है। अक्सर देखा गया है कि जब किसी व्यक्ति का पंचमेश लगन में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा नेम, फेम और रेस्पेक्ट अचीव करता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में पंचमेश लगन में बैठा है उस व्यक्ति के जन्म के बाद जातक के पिता की बहुत ज़्यादा तरक्की होती है और ऐसे व्यक्ति की संतान होने के बाद ऐसे व्यक्ति की भी बहुत ज़्यादा सक्सेस, बहुत ज़्यादा तरक्की देखी गई है। पंचमेश जब लगन में बैठता है तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे होते हैं। अगर किसी दुर्योग की वजह से ऐसे व्यक्ति को एकेडमिक क्वालिफिकेशन अगर बहुत ज़्यादा ना भी मिल पाए तब भी ये लोग इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं कि कोई इनको देखकर कह ही नहीं सकता कि ये कम पढ़े लिखे हैं। जब पंचमेश लगन में बैठता है तो ये व्यक्ति के तेज में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर देता है। ऐसा व्यक्ति अक्सर देखा गया है काफ़ी साहसी भी होता है। पंचमेश जब लगन में बैठता है तो ऐसे में व्यक्ति को आर्टिस्ट बना देता है। पंचम भाव कला, नृत्य और संगीत का भाव भी माना जाता है। तो ऐसे में जब पंचमेश लगन में बैठता है तो व्यक्ति के अंदर कला, संगीत और नृत्य के प्रति रुचि दे देता है और इसलिए पंचम भाव को हॉबीज़ का भाव भी माना जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति की हॉबी क्या होगी? कला करना, नृत्य करना, संगीत सुनना या और भी कुछ, जिस भी तरह की उसकी हॉबीज़ होगी वो हम पंचम भाव के स्वामी के द्वारा देख सकते हैं। अब मान लीजिएगा किसी कुंडली में शुक्र पंचम भाव का स्वामी है तो ऐसा व्यक्ति डांस का बहुत शौकीन होगा, म्यूजिक का बहुत ज़्यादा शौकीन होगा। किसी व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी मंगल है और वो लगन में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति जिम जाने का शौकीन हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बॉडी के ऊपर काम करने का शौकीन हो सकता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर शनि पंचम भाव का स्वामी है तो ऐसा व्यक्ति कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड किसी वर्क में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता होगा, सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखता होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखता होगा। तो ये होता है पंचम भाव के स्वामी के लगन में बैठने पर। अब पंचम भाव का स्वामी कौन है? उसी तरह के व्यक्ति के अंदर इंटरेस्ट आते हैं और वो लगन में बैठकर उसी तरह का उस व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर कर देता है। पंचम भाव का स्वामी जब लगन में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति का डाइजेस्टिव सिस्टम अक्सर काफ़ी स्ट्रांग पाया जाता है। ऐसे व्यक्ति को पेट संबंधी रोग कम ही देखे गए हैं। अगर किसी कुंडली में पंचम भाव बहुत ज़्यादा पीड़ित है तब ऐसा हो सकता है कि उस व्यक्ति को पेट संबंधी रोग हों, किंतु अगर पंचम भाव स्ट्रांग है और पंचमेश लगन में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को पेट संबंधी रोग कम ही होते हैं। पंचम भाव हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों को भी शो करता है, तो इसलिए कहा जाता है कि जब पंचमेश लगन में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति ने पूर्व जन्म में काफ़ी अच्छे कर्म किए होते हैं जिसके फलस्वरूप उसको ये जन्म मिला है और इस जन्म में उसको सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। हम कोई भी अच्छा कर्म किस लिए करते हैं? सुख प्राप्ति के लिए करते हैं। तो ये पंचमेश लगन में बैठकर देता है। पंचमेश लगन में बैठकर इंसान को सडन गेन भी देता है, क्योंकि सडन गेन का जो भाव है वो पंचम भाव है और इसलिए ऐसे व्यक्ति कई बार शेयर मार्केट, जुए, सट्टे में एक्टिव हो जाते हैं। अब इसको पंचमेश के लगन में बैठने की एक बुराई भी मान सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति सट्टेबाज हो सकता है, जुए में इंटरेस्ट ले सकता है। अगर पंचमेश और पंचम भाव स्ट्रांग है तो ऐसे में व्यक्ति को सडन गेन बहुत ही आसानी से दे सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों में बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है। अब दिमाग से सोचकर अगर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा तो सीधी सी बात है वो अच्छा खासा लाभ कमा सकता है। अगर दिमाग से जुआ खेलेगा तो कमा सकता है।
तो पंचम भाव लगन में बैठकर बहुत ही ज़्यादा शुभ फल प्रदान करने वाला भाव बनता है। इसके बहुत ही कम नेगेटिव इफेक्ट्स देखे गए हैं। शायद ही कोई ज्योतिष विद्वान या कोई ज्योतिष पुस्तक इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में बात करती हो। पंचम भाव का स्वामी जब लगन में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति का वंश बहुत ही लंबा चलता है। अक्सर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को पुत्र संतान अधिक होती हैं। हालांकि ये पंचम भाव का स्वामी कौन है इस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। पंचम भाव का स्वामी अगर मंगल हो तो अक्सर देखा गया है कि पुत्र संतान पहली होगी। मंगल, सूर्य, गुरु पंचम भाव के स्वामी हो और लगन में बैठ जाए तो पहली संतान पुत्री होती है। वहीं शुक्र और चंद्र जैसे ग्रह पंचम भाव के स्वामी होकर लगन में बैठे तो पहली संतान पुत्री हो सकती है, किंतु इनको संतान प्राप्ति में अक्सर किसी तरह की प्रॉब्लम का सामना करते हुए नहीं देखा गया है। फिर से मैं कहना चाहूँगा, अगर पंचम भाव पीड़ित नहीं है उस अवस्था में, और ऐसे लोगों का वंश काफ़ी लंबा चलता है क्योंकि पूर्व जन्म के पुण्य इनके साथ होते हैं, ब्लेसिंग्स इनके साथ होती हैं। तो ये भाव शुभ फल देने वाला एक भाव है जो कि लगन में बैठकर जातक के जीवन में यश, मान, सम्मान, धन, संपदा सब कुछ भरने में सक्षम होता है। तो होपफुली आपको आज के वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा अष्ट सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।